आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 296वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम रेलवे स्टेशन रेलवे पटरी के आसपास का नज़ारा आपको लगातार दिखाते आए हैं। ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, इस तरफ ये बरघाट रोड है और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो सिवनी रोड, और ये रेलवे क्रॉसिंग दिख रही होगी आपको। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग, ये यहाँ दरअसल माल गोदाम यहाँ बनाया जा रहा है। माल गोदाम के लिए सड़क आप देखिए, वहाँ से सड़क ऊपर चढ़ रही है एक सड़क, और ये सड़क जिस पर हम खड़े हुए हैं, ये सड़क अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये सड़क सीधी यहाँ से जाएगी कटंगी नाके तक। और आपको हम दिखाएं यहाँ पर किस गुणवत्ता से काम चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर पूरा जो सड़क है, सड़क के बाजू में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मुरम बह चुकी है और लगभग 15 फीट चौड़ी मुरम यहाँ बही है। और मुरम के बाजू में अगर आप यहाँ से लगातार इधर दिखाएंगे तो यहाँ जहाँ जहाँ मुरम बही थी वहाँ इनके द्वारा काली मिट्टी डाल दी गई, और काली मिट्टी में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये घास भी उगने लगी है। किस गुणवत्ता से काम चल रहा है, आखिर रेलवे के तकनीकी अमला क्या करना चाह रहा है, इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। इसका कारण यह है कि तकनीकी अमला किसी से बात करने को तैयार नहीं होता है। आखिर जिम्मेदार कौन है, किससे बात करी जाए। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का जिला मुख्यालय है, और जिला मुख्यालय में माल गोदाम किस तरह से बन रहा है। सड़क भी हमने आपको दिखाई, सड़क बह गई है। सड़क बहने के साथ ही जहाँ जहाँ मुरम बही है, आइए हम आपको यहाँ आगे और दिखाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहीं आपको पास में यहाँ पर भी एक बड़ा सा गड्ढा यहाँ नज़र आएगा, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इधर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर हो चुका है, और उसके आसपास गड्ढे को आप देखिए। गड्ढे के आसपास जहाँ जहाँ मुरम बही थी, मुरम बह के नीचे आ गई है, और जहाँ जहाँ मुरम बही थी यहाँ से लेकर वहाँ तक आप देख सकते हैं हर जगह इनके द्वारा मिट्टी डाल दी गई है। और मिट्टी के थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो पॉलीथीन, जो पॉलीथीन कहा जाए या प्लास्टिक की बोरियां कही जाए, जो सीमेंट की बोरियां हैं, वो आपको अलग दिख रही होंगी आगे। आखिर क्या करना चाह रहे हैं, इस तरह से प्रदूषण क्यों फैलाना चाह रहे हैं रेलवे विभाग के अधिकारी। नगर पालिका परिषद भी इस बारे में पूरी तरह मौन नजर आती है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को चाहिए कि वे एक बार निरीक्षण जरूर करें इसका, और निरीक्षण करने के बाद यहाँ उनकी आवाज़, चूंकि आम जनता की आवाज़ न रेल मंत्री तक पहुँच सकती है, न ही ये रेलवे के अधिकारी आम जनता की बात सुनेंगे। सांसद की बात सुनने के लिए अधिकारी भी बाध्य हैं और रेल मंत्री भी बाध्य हैं। इसलिए अगर यहाँ पर जो ये नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हम जो नज़ारे आपको दिखा रहे हैं, इन नज़ारों को, और यहाँ देखिए, यहाँ पानी बहता हुआ दिख रहा है, और यहीं अगर हम आपको इस तरफ नीचे हम दिखाएंगे तो ये देखिए नाली भी यहाँ किस तरह से इनके द्वारा एक कच्ची नाली बना दी गई है। सड़क का पानी कहाँ जाएगा, यहाँ क्या पूरा पानी भरा रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आता कि रेलवे के अधिकारी आखिर करना क्या चाह रहे हैं। क्या सिवनी को प्रयोगशाला बना लिया है रेलवे के अधिकारियों ने। आइए अब हम आपको इसके और आगे लेकर चलते हैं। अभी हमने आपको दिखाया, हम वहाँ का नज़ारा हमने आपको दिखाया, और हमने आपको बताया था कि यहाँ किस तरह से, देखिए यहाँ पर भी पानी भरा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, मच्छर यहाँ पैदा होंगे। और ये आगे का हमने आपको दिखाया था कि यहाँ प्लास्टिक की बोरियां आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई हैं। सबसे विशेष बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे विशेष बात ये है कि ये पीछे आप देख सकते हैं पुलिया के ठीक ऊपर आप देखिए जो बना हुआ है वो माल गोदाम के लिए एक आरसीसी स्ट्रक्चर खड़ा किया गया। और आरसीसी स्ट्रक्चर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आरसीसी स्ट्रक्चर के नीचे की पूरी मुरम बह चुकी है। किस तरह की गुणवत्ता का काम यहाँ हो रहा है, सिवनी के साथ आखिर मजाक चल रहा है, ऐसा लग रहा है। डीआरएम नागपुर
रेलवे के तकनीकी विभाग के अधिकारी कोई भी इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। नीचे आप देख सकते हैं कब ये मुरम हमने पिछली बार भी लिमटी की लालटेन में जब इसके मुरम बहने की बात हमने बताई थी और बरसात के शुरुआती दिनों में। आज 15 जुलाई को हम आपको दिखा रहे हैं। अभी बरसात लगभग चालू हुई है और यहाँ से ये बहना चालू हो गई और इसके बाद आने वाले समय में और ये अगर नीचे बह जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। किस तरह से बेतरतीब एक यहाँ नाली खोद दी गई है। होना ये चाहिए था कि सड़क के बाजू से एक नाली बनाई जाती जहां से पानी की निकासी होती, जो नहीं किया गया है। ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता है। अब हम आपको इसके बाद और आगे लेकर चलते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। ये बरघाट नाके का हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ अगर आप जाएंगे तो कटंगी नाका आपको मिलेगा और ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे या यहाँ देखिए, यहाँ गड्ढा पूरा। इसके पहले हम दिखाएं, देखिए एक कार यहाँ से वापस जा रही है। कार किस तरह से एक सिंगल रोड बनाई गई है और इस सिंगल रोड पे कार बैक होके जा रही है। उसका कारण हम अभी आपको बताते हैं। कार देखिए बैक होकर जा रही है और कार को अगर टर्न करना हो तो कम से कम 3 फीट गहरा वहाँ पर दोनों साइड है। किस तरह से कार बैक की जाएगी ये समझ से परे है। यहाँ हम आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए सड़क को बीच में से खोद दिया गया है, इस कारण ये कार जो है ये वापस जा रही है। सड़क बीच में से क्यों खोदी गई है अभी बताया, जो काम यहाँ कर रहे हैं उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पूरा पानी भर गया था, पानी निकासी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका कारण स्पष्ट है कि बिना प्लानिंग के, बिना यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखे हुए यहाँ पर माल गोदाम बना दिया गया। माल गोदाम का पानी कहाँ निकलेगा इसकी व्यवस्था नहीं की गई। ये सड़क एक जो है अभी सड़क चालू नहीं की गई पर लोग इस सड़क से आना जाना करते हैं और यहाँ इन्होंने ना उस तरफ कोई संकेतक लगाया है ना इस तरफ कोई संकेतक लगाया है कि सड़क को बंद कर दिया गया है। सड़क बीच में से खोद दी गई है। ये एक बहुत गंभीर खतरा यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है क्योंकि वो कार आप फिर देखिए, वो कार वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी बैक होकर जा रही, रिवर्स गियर में जा रही है। 3 फीट दोनों तरफ जो जमीन है वो 3 फीट नीचे है। किस तरीके का काम कर रहे हैं यहाँ पर लोग। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन साहब, आपसे सिवनी की जनता पूछना चाहती है कि इस तरीके का खतरा अगर रेलवे के तकनीकी अधिकारी कर्मचारी अगर पैदा कर रहे हैं, उसके बाद भी आप रेल मंत्री से अगर नहीं पूछना चाहते हैं तो इसे क्या समझा जाए। यहाँ दुर्घटना घटित हो सकती है। वहां से जो बरघाट नाके से ये गाड़ी आती है, इस सड़क को वहां पर एक संकेतक लगाया जाना चाहिए था कि बंद है। यहाँ पूरा पानी भर गया था जिसके चलते पानी निकालने के लिए, यहाँ से पानी की निकासी के लिए क्या जनता के पैसे की होली इसी तरह से खेली जाती रहेगी साहब? प्रश्न यही खड़ा हुआ है। कार अभी भी आप देख सकते हैं बैक होती हुई जा रही है। लगभग आधा पौन किलोमीटर कार बैक हुई है। क्या रेलवे के अधिकारी इन तकनीकी अधिकारियों को तत्काल बदलने की सिफारिश, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, आपका संसदीय क्षेत्र है, आप इसी सिवनी शहर में रहते हैं, इसलिए ये नैतिक जवाबदेही आपकी है। हमारी आपसे गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है, दोनों हाथ जोड़कर हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। इधर आइए, देखिए रेलवे के अधिकारियों ने कैसा तांडव मचा कर रखा है। ये देखिए यहाँ से मुरम बही चली जा रही है। आखिर ये कर क्या रहे हैं, चाह क्या रहे हैं? सिवनी में रेलवे स्टेशन बन रहा है या तकनीकी कर्मचारी अपना कुछ सीखना चाह रहे हैं यहाँ से नए नए प्रयोग करके? इस तरीके की स्थिति पूरे भारत देश में शायद ही कहीं निर्मित हुई हो निर्माण के दौरान। ये वास्तव में बहुत गंभीर बात है। इसलिए इस मामले में सिवनी के विधायक दिनेश राय, आपका भी ये नैतिक दायित्व है कि आप भी रेलवे के अधिकारियों को, यहाँ तक कि इसमें तो एक बाकायदा यहाँ पर अगर कोई मान लीजिए, ये देखिए यहाँ पर ये इन्होंने असुरक्षित तरीके से नाला बना दिया है। इस नाले में पानी बह रहा है। यहाँ अगर कोई मवेशी आकर गिर जाए, कौन जवाबदेह होगा उसके लिए? ये वास्तव में बहुत ही गंभीर बात यहाँ मानी जा सकती है। ये सिवनी शहर में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके आगे जाना संभव नहीं है क्योंकि अभी काम चल रहा है।
आगे खुदा हुआ है, सड़क खोद कर रख दी गई है। सड़क हमारे पीछे आपको खुदी हुई स्पष्ट तौर पर दिख रही होगी। और ऐसी स्थिति में अब क्या कहा जाए, सिवनी में किस तरह से काम चल रहा है, इस बारे में अब आगे और क्या कहा जाए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता शायद नहीं है। लिमटी की लालटेन के 295वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो, आप देखना चाहते हैं, तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे बहुत से हमारे जो दर्शक हैं उनके द्वारा इसे सुबह 7 बजे प्रसारित करने की बात कही जा रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि सुबह 7 बजे इसको प्रसारित किया जाए तो कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर ज़रूर बताइएगा कि हम कितने बजे इस लिमटी की लालटेन को प्रसारित करें। साथ ही ये हम आपको दिखाना हम भूल गए थे। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा, हम इसको दिखाना आपको भूल गए। ये जो आपको दिख रहा है ये सीढ़ियां हैं। यहाँ जो हम आपको दिखाते हैं, ये थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। यहाँ सीढ़ियां बनी हुई थी। उन ये सीढ़ियां जो बनी हुई थी, वो सीढ़ियां यहाँ पर, ये सीढ़ी निकाल कर पलटा दी गई हैं। सीढ़ियां यहाँ से गायब है। यह सीढ़ियां बनी हुई थी। लगता है कि इसके नीचे की सीढ़ियां बह गई या बहा दी गई, जो कुछ भी हुआ हो। ये नुकसान किसका है? रेलवे का। रेल मंत्री आप भी संज्ञान लें, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आपको भी संज्ञान लेना होगा, महाप्रबंधक SECR बिलासपुर आपको भी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक आपको भी संज्ञान लेना होगा, DRM नागपुर आपको भी संज्ञान लेना होगा, और इसके अलावा संज्ञान लेना होगा चीफ इंजीनियर रेलवे नागपुर को। लिमटी की लालटेन के 295वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। 296वें एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो वीडियोस तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।